डिस्टर्ब करना है। आप उसके साथ में जैसा अगर पार्ट टाइम यहाँ पर काम करते हो तब भी आप बहुत अच्छी इनकम अचीव कर सकते हो। जो उसका एक स्टार्टिंग बोलते हैं, एक स्टार्टिंग का जो फर्स्ट रैंक है मिशनरी V1, तो उसको अचीव करने में हो सकता है आपको 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन जिस दिन आपने उसको अचीव कर लिया, मैं मानता हूँ आपने दुनिया जीत ली। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ जाओगे और आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। अब बात की जाए कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में ही क्यों काम करें, तो सर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज से लगभग 2010 में मेरे पास में बिटकॉइन आया था। किसी पर्सन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि बिटकॉइन एक कॉइन है, टोकन है, उसमें आप निवेश कर दो। और उस टाइम पे उसकी जो कीमत थी वो 40,000 से लेकर के 80,000 रुपए के आसपास में भी होगी। बट मैंने उसको नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था या पैसे नहीं थे या मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, करना चाहता था, लेकिन बंदा वहीं पे निवेश करता है, वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां से उसको ग्रोथ दिखती है। आज के डेट में लोग गोल्ड में क्यों निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि मिट्टी का प्राइस बढ़ रहा है, जमीन का प्राइस बढ़ रहा है, उसी तरीके से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम गोल्ड को और मिट्टी को सेम तराजू में सेम प्राइस में तोले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिट्टी या जमीन क्या है बहुत सारी है, लेकिन गोल्ड क्या है बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। सेम यहाँ पर क्रिप्टो भी है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर में आज अगर आप BTC लेने जाओ, बिटकॉइन लेने जाओ, तो आपको करीब करीब $1 लाख चाहिए। लेकिन वही अगर आपने $1 लाख का एलिजेंस ले लिया तो ये आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा। बिकॉज यहाँ पर प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टोकन भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर में एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राइसेस हमेशा बढ़ते हुए नहीं दिखते, यहाँ पर बढ़ते भी दिखते हैं, घटते हुए भी दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको जब प्राइस ड्रॉप हो रहा हो तब आपको और ज्यादा बाइंग करनी चाहिए, जब प्राइस बढ़ रहा है तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने फंड्स को आप अपने तरीके से मैनेज करें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकूं। बट मैंने एक चीज देखी है कि अपने पैसे को मैं अपने तरीके से मैनेज करूँ तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है। तो इसलिए मैंने किसी एडवाइजर की एडवाइस नहीं ली है मैंने पर्सनली, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हो। तो ओरिजिन कोई सिंपल डेफी डिसेंट्रलाइज सिस्टम या कोई सिंपल स्टिकिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है डाउ कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है। और डाउ कम्युनिटी ने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था ओलंपस डाउ, ओवेच और घटते हुए भी दिखेंगे। और दूसरा है यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन, जो कि स्टेबल कॉइन अगर आप जाकर के देखें तो अभी आपको मिंट में एज अ एयर ड्रॉप के रूप में 1% से लेकर के 2.5% मिल रहा है। तो इसको लेने के लिए आप एलजीनेस का या डाई का दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। और स्टेबल कॉइन के साथ में आपको एक अडोबी कॉइन भी देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर में। इसकी सप्लाई ऑलरेडी सिर्फ 31 मिलियन के आसपास में रहने वाली है। तो जिस टोकन की सप्लाई लिमिटेड है तो उसका प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। तो स्टेबल है आपको अभी तो आप इसको वॉलेट टू वॉलेट ले सकते हैं या फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर में ले सकते हैं, लेकिन मंथ एंड में आपको या सॉरी साल के एंड को ये ऑलरेडी पूरी तरीके से स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। इसके इकोनॉमिक मॉडल की बात की जाए तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। और जैसा मैंने आपको बताया ओलंपस डाउ का जो टोकन है OHM वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है, प्लस यहाँ पर एक बॉन्ड्स का मैकेनिज्म भी दिया गया है जो कि मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड के एल्गोरिदम पे कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करता है, तो जिसके थ्रू इसका जो प्राइस है वो आपको ज्यादा तेजी से ड्रॉप होता हुआ नहीं दिखता। एलजीनेस एक अनस्टेबल कॉइन है, तो इसमें प्राइसेस अप डाउन दोनों तरीके से होंगे। बट सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इसमें ये लगता है कि यहाँ पर जो नेटवर्किंग डाला गया है कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी नेटवर्किंग करी है, आज भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ और जिंदगी भर नेटवर्किंग ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है नेटवर्किंग के अंदर में जो पावर है, जो पोटेंशियल है वो किसी भी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर में फिलहाल तो है ही नहीं, कल का मैं कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कम समय के अंदर में बहुत बड़ी कम्युनिटी को बनाया जा सकता है। दैट्स वाई हमारी जो कम्युनिटी है वो 13 लाख लोगों के आसपास से पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट डे बाय डे और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और आज के दिन में मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉरएवर वाला प्रोजेक्ट है कि आपको जिंदगी भर पैसा दे सकता है। प्लस यहाँ पे ब्लूप्रिंट फेसेस की बात करूँ तो फेस 1 जो रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमें अनस्टेबल कॉइन एलिजेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे को रिक्रूट कर रहे हैं, मुझे भी किसी ने रिक्रूट किया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया। तो इससे क्या हुआ, एक रिक्रूटमेंट का जो फेस चल रहा है उसके थ्रू एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन चुका है, बहुत बड़ा वॉल्यूम बन चुका है, लिक्विडिटी बहुत आसमान छू रही है। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिकेट क्या करती है, ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से एक्सपैंड होने वाला है।
जब कोई भी चीज बढ़ती है तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी इनकम में जरूर ग्रोथ आती है। फेज टू हमारा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक। तो हम जैसे देखते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे वज्रिक्स को आपने देखा होगा या बाइनेंस को आपने देखा है। तो ये कुछ समय पहले वज्रिक्स तो बिल्कुल ही मार्केट से चला गया, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के एसेट्स थे, सारे के सारे एसेट्स जा चुके हैं, उनको हम रिकवर भी नहीं कर सकते। बाइनेंस भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर बैन हुआ था। लेकिन अगर आप देखें टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, मेटामास्क, ये कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकते क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो यहाँ पर वहां से हम इजीली अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें बैंक कार्ड्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें हम डिजिटल काम कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंक भी रहेगी इसमें। स्टेबल आई के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, जो कि आप जा करके अभी एयर ड्रॉप में ले सकते हैं या फिर एजेंट्स को दे करके उसके बिहाफ में आप इसको स्वैप कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको क्रॉस चेन पेमेंट भी देखने को मिलती है, जैसे पॉलीगोन है, एथीरियम है, सोलाना है ना। तो इसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे टोकन होते हैं। जैसे हमारे ब्लॉकचेन की बात की जाए तो पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन के अंदर में 6244 कॉइन डिप्लॉयड है। बट टॉप ट्रेंडिंग जो टोकन है वो है हमारा LGNS। तो ऐसे ही बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के अंदर में बहुत सारे कॉइन्स डिप्लॉयड होते हैं, तो उनको स्वैप करना पड़ता है। मान लो पॉलीगॉन का कुछ टोकन है, उसको मैं BP20 में लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें कन्वर्ट करते समय ट्रांजेक्शन फी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, या फिर वो ट्रांजेक्शन बहुत डिले होगी। तो इसी का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। प्लस बैंक कार्ड्स भी मिलेंगे जिसमें आपको वर्चुअल एंड फिजिकल दोनों तरीके के कार्ड्स मिलेंगे, और जिसमें आपका प्रॉपर नेम भी मेंशन होगा। और यहाँ पर आपको लोन भी मिल सकते हैं जिसमें आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को रख करके लोन ले सकते हो, और लोन चुकाने के साथ में आपका जो एसेट रहेगा वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होने वाली हैं। फेज थ्री, जो कि आपको पता है, मेटावर्स, पैरेलल वर्ल्ड, इसमें गेमिंग, शॉपिंग, कंसर्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी। और स्पेशली यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन को हम प्राइवेट भी रख पाएंगे। तो ये चीजें आने वाले समय में हमको बताएंगे कि कैसे ये परफॉर्म करने वाली हैं। देन यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एविडेंस की सप्लाई लिमिटेड है। बिल्कुल सर लिमिटेड है, लेकिन इसके अंदर में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि ट्रेजरी क्या करता है, एक यूएसडीटी के ब्याह पे एक एजेंट्स को यहाँ पर इशू करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड डॉलर को डाला जा सकता है, क्योंकि डॉलर डालने के लिए भी यहाँ पर एक बॉन्ड्स का मैकेनिज्म है, जो कि आपके फंड्स को 50 पे डॉलर में और 50% एलजीएस में कन्वर्ट करता है। जैसे आरबीआई है, गोल्ड रिजर्व बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, जितना बड़ा गोल्ड रिजर्व होता है उसके बिहाफ पे करेंसी को इशू करता है, और जितना बड़ा गोल्ड रिजर्व रहेगा उतना ही करेंसी हमारा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो फ्लो चार्ट, जैसे हम एलजीएस की शुरुआती दौर में जब मैं आया था, तब मुझे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि ऑलरेडी सेंट्रलाइज के अंदर में काम कर चुके हैं, तो वो बताते थे कि वहाँ पे एक CMD होता है, CEO होता है, वहाँ पे एक पैकेज लेना पड़ता है, जितनी बड़ी टीम आएगी जितना बड़ा वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप अपने फंड को कभी भी डाल कभी भी निकाल नहीं सकते, है ना। आपको हर चीज करने के लिए अपने एडमिन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सर ये है बेसिकली सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में इसका अपोजिट होता है, वहां पर कोई पैकेज नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता। अपने फंड्स को कभी भी आप डाल कभी भी निकाल सकते हो, आपके फंड पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये कुछ चीजें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में होती हैं। तो हम जिस सिस्टम में काम करने जा रहे हैं ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी बेस पे है। तो कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ रही है, और डे बाय डे बढ़ने का कारण क्या है, लिक्विडिटी और हमारा मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो कंपाउंडिंग आती है इतनी वंडरफुल कंपाउंडिंग है कि मैं क्या बताऊं इसको। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने 4 साल की कैलकुलेशन लगाई थी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10-11 डॉलर से आप $4 लाख का सफर तय करने वाले हैं आने वाले सिर्फ 4 साल के अंदर। तो एलजीएनएस को आप इस तरीके से समझिए कि जब भी आप टोकन को स्टेकिंग करते हो, मतलब सिस्टम में लॉक कर रहे हो, और लॉकिंग भी इस तरीके की नहीं है कि हमेशा के लिए लॉक होगा, वो आप कभी भी डाल कभी भी निकाल सकते हो अपने फंड्स को। और उसमें जो आपको कंपाउंडिंग मिलेगी वो मिलेगी हर 8 घंटे के अंदर में 0.2 से लेकर 0.4%, दिन में 3 बार मिलेगी। तो ये आपकी जिनके अंदर में 0.5 से लेकर के 1.2% तक जाएगी। इसके तरीके से अगर मैं मंथ के एंड में देखूं कंपाउंडिंग आपकी, तो अप्रॉक्स 30% से लेकर के 43% तक जा सकती है। एनुअली ये 79 टाइम भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है।
और यहाँ पर जब भी आप टोकन को सेल करने जाओगे तब आपको 5% की ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ेगी, जो कि 2% फॉरवर्ड में जाएगी, 0.9% हमारे लॉजिकल रिवॉर्ड्स के अंदर में, 2.1% हमारे अनोनिमस स्टेबल कॉइन के डेवलपमेंट के लिए डेवलपर को जाएगी। तो मान लेते हैं मैंने 100 टोकन आज की डेट में मैंने स्टेकिंग करी, नेक्स्ट मंथ के अंदर में मेरे पास में 130 टोकन हो जाएंगे। तो मैं चाहूँ अगर 130 में से 30 टोकन सेल कर दूं और 100 टोकन पे वहीं के वहीं बैटर्जीज रहने दूं, तो इससे क्या होगी, मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर 5% हमें गैस फी देनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन फी। तो यहाँ पर जो 2.1% है, क्योंकि डेवलपर ने इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट बनाया है, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, चाहे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे काम चल रहा हो, चाहे हमारा लिंक्स जिसपे हम लोग लॉग इन कर पाते हैं, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलपर हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ अगर आप एलपी बॉन्ड में जाएं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, तो यहाँ पर आपका कैपिटल लॉक रहता है, वो भी सिर्फ 30 डेज से लेकर के 360 डेज तक। इसमें आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जिसमें आप डेली इंटरेस्ट को विड्रॉल कर सकते हो, आरओआई पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5% का एक बोल सेल इंसेंटिव मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ तो बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, तो बॉन्ड्स ऐसे काम करते हैं कि यहाँ पर मान लो मैं $100 से या $500 से अपना बॉन्ड परचेज करता हूँ, तो उस 500 बॉन्ड का ये 50% का जो अमाउंट होगा, इसके $250 का तो एलजीएस लेगा, और $250 का ये हमारा ट्रेजरी में चला जाएगा। तो ट्रेजरी से हमें हमारे जो टोकन्स होते हैं, जिसकी जितनी स्टेकिंग होती है, उसकी उतनी स्टेकिंग के अकॉर्डिंग उसको एलजीएस जो क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो $1 पे एक एलजीएस को इशू कर रहे हैं ना। अब आप और हम अकेले थोड़ी ना है, यहाँ पर लाखों लोग हैं जो कि अपने टोकन्स को स्टेक करके रखा हुआ है, तो उनको हर 8 घंटे के अंदर में यहाँ पे जो टोकन्स होता है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 टाइप ऑफ सिनेरियोस की, तो मार्केट में 3 तरीके के हमें सिनेरियो मिलते हैं। पहला कि मार्केट या तो बहुत तेजी से अप जा रहा होगा, कंटिन्यू अप 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 अप, पहले 11 का था, फिर 12 का हुआ, फिर 13 का, 14 का, 15 का, ऐसे बढ़ते 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 $22 के आसपास में चला गया। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। हार मानने से जैसे अभी गोल्ड के अंदर में बहुत सारे लोगों ने निवेश करा, इन्वेस्ट करा, इवन मैंने भी कुछ परचेजिंग करी थी, और ये जो मैंने परचेजिंग करी थी मेरे फैमिली, मतलब मेरे पेरेंट्स के कहने पे करी, और मुझे पता था कि ये प्राइस अभी बढ़ रहा है, कल को ये ड्रॉप भी होगा, लेकिन जरूरत थी तो लिया। तो यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर में मार्केट ऑलरेडी बुलिश होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ट्रेजरी है वो लो डिस्काउंटेड रखता है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्काउंटेड बहुत कम दिखता है या फिर ना के बराबर ही होता है। लेकिन एक दूसरा जोन आता है जिसमें हम बोलते हैं एक साइडवेज ट्रेंड, जिसपे मार्केट ना तो ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाता है, लेकिन वहां पर हमारा जो लिक्विडिटी बॉन्ड है वो क्या करता है, डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करता है, बिकॉज मार्केट में जब तक बायर और सेलर सिमिलर रहेगा, प्राइस वहीं पर ही रुका रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कभी बायर ज्यादा होगा, कभी सेलर ज्यादा होगा, तो इसलिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड डिस्काउंट को बढ़ा देता है, ताकि नए बायर आए और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाए। थर्ड सिनेरियो जो कि डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड के अंदर में मोस्टली लोग गलतियां ये करते हैं कि वो लॉस बुक कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पैसे कमाने आए ना कि गंवाने, तो हमें कमाने हैं तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि और कोई नहीं करता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट जब डिप जा रहा होता है तब वो लॉस बुक कर लेते हैं, तो हमें लॉस बुक नहीं करना, हमें प्रॉफिट लेना है। तो उसके लिए आप अपने अप्लायंस से एक बार कोऑर्डिनेट कीजिए, तो आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं क्या आपको जानकारी दे सकता हूँ, थोड़ा उसमें बता देता हूँ कि कभी भी लॉस में प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना, सिस्टम से एग्जिट नहीं करना। यहाँ पर हम 3 महीने 6 महीने कम से कम काम करेंगे, और 100% आप लोग यहाँ से प्रॉफिटेबल होंगे। किसी का पैसा 3 महीने में 2x हो जाएगा, किसी का 4 महीने में, किसी का 5 महीने में, किसी का 6 महीने में, सबका होगा। लेकिन रुकना पड़ेगा, पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर हमें नई कम्युनिटी को बिल्डअप करना है, नए लोगों को लेकर के आइए, नई स्पॉन्सरिंग कीजिए। जो लोग बोल रहे थे कि मैं सर $11 पे लूंगा, 10 पे लूंगा, 9 पे लूंगा, तो उनको आप बताइए कि प्राइसेस आपके रेंज में आप ले सकते हो, जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना कोई बात नहीं। और तीसरा है कि आप खुद भी कुछ फंड्स, जैसे लाइक 10,000 20,000
का अरेंज कीजिए और उससे अपने टोकन्स को बाय कीजिए और अपनी कंपाउंडिंग को बढ़ाइए। जैसी प्राइस आपकी रेंज में आएगा, आप यहाँ से प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। हमेशा प्राइस आपको बढ़ते घटते दोनों तरीके से दिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टोकन्स आपके बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ टोकन बढ़ेंगे तब $1 भी अगर ऊपर जाएगा ना टोकन, सीधा सीधा आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्निंग टर्बो की बात करूं तो यहाँ पे आप जो आपने देखा पहले टैप के अंदर में कि आपको यहाँ पे स्टेकिंग इनकम आ रही थी, अब यहाँ पर आपको आएगी टीम इनकम। जितनी बड़ी टीम इनकम आप बिल्ड करेंगे, जितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे, जितना बड़ा टर्नओवर रहेगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। तो पहला है स्पाइडर वेब, दूसरा है यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड। तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 15 लेवल तक की इनकम आपको मिलती है। तो इसको लेने के लिए आपको 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला कि जितने लेवल के आपको इनकम लेनी है उतने लोगों को आपको $100 से या उससे ज्यादा से स्पॉन्सरिंग करनी है। दूसरा है कि यहाँ पर आपको अपने सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी है, जैसे लेवल 1 के लिए $100, दूसरे के लिए $300, तीसरे के लिए $500, फिर चौथे के लिए $800, फिर पांचवे के लिए $1200, आठवें के लिए $3000, नौवे के लिए $3700। ऐसी धीरे धीरे करते करते आपके 15 लेवल तक आते आते आपकी खुद की स्टेकिंग जो होगी वो $10,000 की होगी। तो इसमें आपको हर दिन $100 का एलजीनेस मिलेगा। और $100 का एलजीनेस अगर आप देखिए तो महीने की 2,70,000 रुपए की इनकम हो जाती है आपकी सेल्फ की। वहीं पर अगर आप देखें तो लेवल 1 में जो 8 से लेके 16% है, 5 से लेके 10%, 4 से लेके 8%, 3.5 से लेके 7%, 3 से लेके 6 और 2.5 से लेके 5%। तो जो परसेंटेज है ये बेसिकली आपके टीम मेंबर्स जो स्टेकिंग कर रहे हैं, मान लो मेरे डाउन के अंदर में 10 लोग आए, 10 लोगों ने $100 की स्टेकिंग करी, टोटल स्टेकिंग हो गई मेरी $1000 की। तो $1000 पे मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो लोग जब $1000 की जिन लोगों ने स्टेकिंग करी है उनको डेली का 10% आएगा। मतलब वो जो उन्होंने स्टेकिंग करी है $100 की, मतलब $1000 स्टेकिंग करा उन्होंने, टोटल बिजनेस आया $1,000 का। तो उनको डेली के 1% के हिसाब से कितनी इनकम आएगी, $100। तो उस $100 का मुझको 10% से लेकर के 16% आएगा। तो वो उनकी इनकम पे मुझे कमीशन आएगा, मुझे प्रॉफिट आएगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना बड़ा यहाँ पर इनकम आएगा। तो एक जो रैंक है हमारा V1, जिसको मैं मिशनरी बोलता हूँ, जिसमें आपका 50,000 ए में, 50,000 बी में और 50,000 सी में टोटल बिजनेस $1.5 लाख का होता है। उस $1.5 लाख पे मुझको 1% से लेकर के 5% का यहाँ पर बोनस भी आएगा। और ये जो बोनस आता है, जहाँ हमारी जो स्टेकिंग इनकम है या हमारी स्पाइडर वेब इनकम है, ये सारे के सारे जो इनकम है ये हमें एलजीएनएस में आती है। तो एलजीएनएस को मैं स्टेक करूं, सेल करूं, या मैं उसको स्वैप करूं, वो सारी सारी चॉइस मेरी है। और यहाँ पर दूसरा रैंक है हमारा समुराई, इसमें $1.5 लाख में